नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ सिंह डायरीज में। जैसा कि आपको पता है, मैं इस चैनल में फ्री टेक्निकल कंटेंट बनाता हूं फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स एंड आई शेयर अ लॉट ऑफ ट्रैवल टिप्स। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। और सर्दियों की मौसम एंड छुट्टियां आ चुकी हैं, और अगर इस बार आप दुबई ट्रिप का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए इस ट्रिप की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ वीज़ा, राइट। अगर आप दुबई जा रहे हो तो आपको सबसे पहले वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, एंड दिस इज़ फॉर इंडियंस। ओके, आपके लिए बहुत ही सिंपल और इजी चीज़ मैं बताने वाला हूँ। आपके पास एक तरीका है कि आप जाओ मेक माई ट्रिप पे, ठीक है, और दुबई का ई वीज़ा आप गूगल भी कर लो। मेक माई ट्रिप पे जाके वहाँ पे अपने को बस फोटोज़ एंड पासपोर्ट के फ्रंट एंड बैक डिटेल्स डालने हैं। ओके, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन की सारी गाइड मिल जाएगी। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि आपको वीज़ा मैक्सिमम 3 to 4 डेज़ में तो मिल ही जाता है, ठीक है। हालांकि वो 7 डेज़ बोलते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको 3 to 4 डेज़ में वीज़ा मिल जाएगा, राइट। तो पहली चीज़ आपको यह ध्यान रखनी है कि वीज़ा में जो भी आप डिटेल्स, यानी कि वीज़ा अप्लाई करने के वक्त एमएमटी साइट पे आप जो भी डिटेल्स भरोगे, बहुत ज़्यादा केयरफुली भरना, ठीक है। आपको अपने नाम, सरनेम्स, जो भी पासपोर्ट में आपके डिटेल्स हैं, बिल्कुल आपको वही भरने हैं, ताकि आपके रिजेक्शन के चांसेस बिल्कुल ही लो रहें, ठीक है। एंड दुबई एक बहुत ही वेलकमिंग सिटी है, तो आपको मोस्टली जब आप वीज़ा लोगे तो इंडियंस के लिए या कोई भी नेशनैलिटीज़ के लिए एटलीस्ट आपको टूरिस्ट वीज़ा लगेगा, राइट। एंड जो एमएमटी वीज़ा पर की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपके 30 डेज़ की वीज़ा मिलेगी, ठीक है। और आप, इसका ये मतलब है कि आप सिटी एंटर करोगे, जैसे ही आप यूएई एंटर करोगे, आप 30 डेज़ का एक मैक्सिमम स्टे वहाँ पे कर सकते हो विद अ टूरिस्ट वीज़ा। एंड आई एम श्योर कि आपको उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये है आपके वीज़ा के डिटेल्स। मेरा बस एक रिकमेंडेशन है आपसे, सजेशन है कि वीज़ा के डिटेल्स बहुत ही केयरफुली भरिएगा, क्योंकि अगर आपका वो करेक्शन करने का अगर ऐसा नौबत आया तो काफ़ी चार्जेस हो लेते हैं। ये हो गया। सेकेंड चीज़ है एटलीस्ट दुबई वीज़ा के लिए तो बहुत ही कन्वीनियंट है, आप यूज़ कर सकते हो उसे। और इररेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी साइट, आपका जो कॉस्ट आएगा ऑलमोस्ट 6 to 7,000 आएगा पर वीज़ा। ओके, तो ये हो गया आपका कॉस्ट एंड वीज़ा का प्रोसेस। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आप एक टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहे हो। सेकंड स्टेप इज़ फ्लाइट्स बुकिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें मैं आपको एक टिप्स देता हूँ। आप ट्राई करो कि आपका एक पूरा ट्रिप एक मज़ेदार ट्रिप बने, राइट। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप एमिरेट्स की A380 फ़्लाइट लो, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ दी, या आई थिंक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पैसेंजर प्लेन है, जो कि डबल डेकर फ्लाइट आती है, ठीक है। मैं ऑब्वियसली आपको फोर्स नहीं करूँगा, बट ट्राई टू बुक दैट फ्लाइट। ऑलमोस्ट आपको इकोनॉमी फ्लाइट्स जो हैं, अगर आप बेंगलुरु से जा रहे हो या कोई भी इंडियन सिटीज से जा रहे हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 14 to 15,000 में पर हेड की फ्लाइट की कॉस्ट आएगी आपकी, ठीक है, जो कि डायरेक्ट फ्लाइट होगी। एंड फ्लाइट ड्यूरेशन भी काफ़ी स्वीट स्पॉट में है, 3 hours 40 minutes या 3 hours 45 minutes, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिटीज़। मैक्सिमम 4 hours भी जा सकता है, बट यही है, अगर आप बैंगलोर से जा रहे हो तो ऑलमोस्ट आप 3 hours 45 minutes में आपकी ड्यूरेशन हो जाती है। तो कॉस्ट विल एक्चुअली रेंज फ्रॉम 10,000 to 15,000 पर पर्सन, डिपेंडिंग आप कितना जल्दी बुक करते हो फ्लाइट्स, राइट। तो ये है आपका फ्लाइट का डिटेल्स। एंड जैसा कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, बुक द एमिरेट्स A380 एयरबस मॉडल, विच इज़ लाइक, आप चेक कर लेना थोड़ा सा ध्यान से, बट फ्लाइट की कॉस्ट आपकी इतनी आएगी। ओके, थर्ड स्टेप, होटल्स या आपका एकोमोडेशन दुबई में, राइट। जब आप दुबई में लैंड करोगे तो आपकी सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए कि आप कहाँ रुकोगे, राइट, बिकॉज यू हैव टू कवर अ लॉट ऑफ प्लेसेस एंड अ लॉट ऑफ गुड एक्टिविटीज़ टू डू इन दुबई, राइट। तो मेरा एक सजेशन रहेगा, ऑब्वियसली आपका वो प्राइस वैरी करेगा अगर आप डाउनटाउन दुबई से के क्लोज में रहते हो तो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो बुर्ज खलीफा है या फिर दुबई मॉल वाला एरिया है, अगर आप उसके पास रहोगे विथ अ रियली बुर्ज खलीफा व्यू, तो आपकी प्राइस थोड़ी तो ज़्यादा जाने वाली है। ओके, पर हेड आपका, पर नाइट का 10,000 भी जा सकता है, ज़्यादा भी जा सकता है, टू बी ऑनेस्ट, डिपेंड्स ऑन द रेंज ऑफ होटल्स एंड ऑल दैट यू बुक। बट अगर आपको थोड़ा सा एकोमोडेशन में ये सेव करना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा इधर मिरेकल गार्डन के पास रह सकते हो। मिरेकल गार्डन ऑब्वियसली एक बहुत अच्छी जगह है दुबई की, जहाँ पे आपके बहुत सारे एयरबीएनबी अपार्टमेंट्स वगैरह, होटल्स वगैरह हैं। मैं तो सजेस्ट करता हूँ आप एयरबीएनबी ही बुक करो, इनफैक्ट इवन इफ़ यू बुक नियर डाउनटाउन दुबई और फार फ्रॉम डाउनटाउन दुबई, ठीक है। एक प्रॉब्लम आ जाती है जब आप दूर रहते हो, तो आपको ट्रैवल में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इफ़ यू आर यंग एंड रिसेंटली मैरिड, यू डोंट हैव किड्स, देन यू कैन लाइक स्टे अवे फ्रॉम डाउनटाउन दुबई। वहाँ से आपको आइदर बसेस डेफिनेटली चलती हैं, ओके, मैं आपको उसके बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में और अच्छे से बताऊंगा, बट आपको बसेस मिल जाएंगी। तो आपको ब्रेक करके जाना पड़ेगा, राइट। तो आपको एक मेट्रो स्टेशन जाने के लिए एक छोटा सा बस लेना पड़ सकता है या कैब लेना पड़ सकता है, ठीक है। तो यू हैव टू थिंक कि अगर आप दूर रह रहे हो तो आपको एक मिड ट्रांसपोर्टेशन चाहिए
टिल द मेट्रो। और मेट्रो जो है आपकी पूरी कनेक्टिविटी करती है दुबई मॉल या बुर्ज खलीफा से। तो फॉर एग्जांपल मैंने मिरेकल गार्डन के पास एक अपार्टमेंट में, ऑलमोस्ट वो 23rd फ्लोर पे था, अमेजिंग व्यू, मिरेकल गार्डन का एक बहुत ही प्यारा सा व्यू आता था, ठीक है। एंड डेफिनेटली इट वाज अ वर्थ इट एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इट रियली मैटर्स कि आप कहाँ पे रहना चाहते हो। यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड डील ऑन एयरबीएनबी। मैं आपको कुछ सेशंस लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो डू चेक इट आउट। और आप वीडियोस देख रहे हो यहाँ पे जो मैंने अटैच की है, इसमें मैं रुका था, ओके, विथ माय वाइफ, एंड यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट। ओके, सो डे 1 ऑफ अराइवल, जैसे ही आप दुबई में लैंड करते हो, आप उस दिन को थोड़ा सा लाइट रखना, ठीक है। जस्ट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, आपका मोस्टली जो फ्लाइट रहेगा वो नाइट फ्लाइट्स रहते हैं इंटरनेशनल, स्पेशली फ्रॉम बैंगलोर जो मैं देखा हूँ। और जब आप वहाँ लैंड करोगे तो आप थोड़ा सा रेस्ट करना, ठीक है। एंड देन आपका फर्स्ट डे स्टार्ट होने वाला है बुर्ज खलीफा से और दुबई मॉल से। तो आपको क्या करना है, बुर्ज खलीफा इज़ लाइक कनेक्टेड टू द दुबई मॉल, ओके, यू डोंट हैव टू वरी। आपका पूरा पहला दिन वहाँ पे स्पेंड होने वाला है, जो कि बहुत ही मज़ेदार होगा। बुर्ज खलीफा के जस्ट नीचे आपका फ्री में फाउंटेन शो होता है, राइट, लाइक इट्स ओपन टू ऑल द विजिटर्स टू दुबई मॉल। आपको वहाँ पे ऑलमोस्ट 6 बजे शाम तक तो डेफिनेटली वहाँ पे रहना है टू विटनेस द फाउंटेन शो। बहुत ही प्यारा होता है, आप वीडियो में देख सकते हो, एंड इट इज़ एन एक्सपीरियंस। मेरे को पहले लगा था कि इट माइट बी ओवर रेटेड और समथिंग, बट द फाउंटेन शो विद दैट म्यूजिक, अरेबियन म्यूजिक, इज़ ऑसम। तो आपको वो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा। सेकेंडली, बुर्ज खलीफा के आपको 124th फ्लोर और 125th फ्लोर को एक्सेस करना है, जिसके लिए आपको क्लूक, मैं एक ऐप सजेस्ट करता हूँ, यहाँ पे आप जाके टिकट्स बुक कर लेना, राइट। इट इज़ अ एक्टिविटी, यू कैन बुक ऑन द क्लूक ऐप। और देर आर वेरियस ऑप्शंस टू बी ऑनेस्ट। आप 124th फ्लोर, 125th फ्लोर, 148th फ्लोर तक आप विजिट कर ही सकते हो डेफिनेटली। एंड उसके साथ साथ आपके अलग अलग ऑप्शंस भी क्लब्ड रहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू हैव अ डिनर एट द टॉप, ओके, तो वो एक्टिविटी का नाम है एट द टॉप बुर्ज खलीफा, ओके, वो आप डेफिनेटली बुक कर लो, लाइक यू कांट मिस दैट डेफिनेटली। तो आपका डे 1 जो स्टार्ट होगा वो विथ अ बैंगर स्टार्ट होगा, ओके। आप वेरियस नेशनैलिटी के लोग दिखेंगे दुबई मॉल में, आप फाउंटेन शो देखोगे, पहला दिन आप बुर्ज खलीफा के टॉप पे जाओगे, विटनेस देयर इंजीनियरिंग मार्वल गाइस। सो द थिंग इज़ कि उन्होंने अपने इंजीनियरिंग को बहुत ही अच्छे से टूरिज्म में कन्वर्ट किया है, जो कि आपको पहले दिन ही पता चल जाएगा, राइट। तो दुबई मॉल आपको पहुंच जाना है। पूरा दुबई मॉल इतना ज़्यादा बड़ा है कि आपको मैं इसलिए पहला दिन बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट करके निकलना। दुबई मॉल इज़ वेरी ह्यूज, आपको घूमने में भी टाइम लगेगा। एंड जैसे जैसे शाम होगी तो आप वहाँ पे बुर्ज खलीफा वाला प्लान कर लो एक्टिविटी, ऊपर जाने का। फाउंटेन शो भी ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डे 1 एंड होगा, अपने होटल में जाके आप आराम करो, ठीक है। एंड डिनर वगैरह, देर आर वेरियस ऑप्शंस लाइक इंडियंस, प्योर वेज, नॉन वेज, जो भी चाहिए आपको सब मिलेगा, ठीक है। तो आपको कोई इश्यू नहीं होगी, एटलीस्ट फॉर इन फूड सारे क्यूजिन्स मिलते हैं, ठीक है। बट आई रिकमेंड, ये आप इंडिया से जा रहे हो कहीं पे तो वहाँ का लोकल कल्चर थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, अरेबिक डिशेस खाओ, फलाफल खाओ, जो कि इज़ वेरी वेरी यमी। सेकेंड डे, सुबह को उठो, ब्रेकफास्ट करो और निकल जाओ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप विंटर टाइम पे आ रहे हो दुबई, देन इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि आप ग्लोबल विलेज ना मिस करो, ठीक है। तो आपका सेकेंड डे का जो प्लान होगा वो ग्लोबल विलेज प्लस मिरेकल गार्डन होगा, ठीक है। तो आप सुबह को जाओ मिरेकल गार्डन, ओके। मिरेकल गार्डन में यू विल गेट क्रेजी लाइक फ्लावर्स एंड गार्डनिंग एक्टिविटीज़, जो कि बहुत ही प्यारा है। तो उन्होंने, आप देख सकते हो वीडियोज़ में, पूरा का पूरा एमिरेट्स के मॉडल पे उन्होंने गार्डनिंग कर दी है। तो बहुत ही प्यारा लगता है एंड इट्स सो स्टनिंग, ठीक है। सेकेंडली, मिरेकल गार्डन के बाद a must and mandatory visit is Global Village. It's not that far, but it is far from Dubai Mall. That's why मैंने ये मिरेकल गार्डन और ग्लोबल विलेज को क्लब करके रखा है, ठीक है। तो आप ग्लोबल विलेज जाओगे एंड ग्लोबल विलेज इज़ नथिंग बट इट स्टेज फॉर 6 months, ओके, जिसमें कि आपको ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड का एक पेविलियन होता है। वहाँ पे आपको उस कंट्री का लोकल म्यूज़िक, ट्रेडिशन, फूड, सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो इट इज़ अ मस्ट विजिट इन विंटर ट्रिप, क्योंकि ये दुबई में जब आप विंटर्स में जाते हो तो वो फेब तक ही होता है, अक्टूबर से फेब तक ऑलमोस्ट होता है। मैंने आपको लिंक में डाल दूंगा एग्जैक्ट टाइमिंग्स। बट अगेन आपको क्लूक ऐप पे मिरेकल गार्डन की भी एंट्री और ग्लोबल विलेज की भी एंट्री बुक करनी है। और ग्लोबल विलेज में आपको ये ट्राई करना है कि आप, ऑब्वियसली उसको टाइम लगेगा बिकॉज इट्स वेरी ह्यूज। ग्लोबल विलेज में ऑलमोस्ट 23 से ज़्यादा कंट्रीज़ है, हर साल नई कंट्रीज़ ऐड होती हैं उसमें, ठीक है। तो इट इज़ सो ऑसम टू सी लॉट ऑफ नेशनैलिटी पीपल, ठीक है। उसमें आपको सर्बिया, पाकिस्तान, इंडिया, लाइक क्या बोलूँ मैं, ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इज़ देयर। और वहाँ का आप डेफिनेटली लोकल फूड एंड ऑल ट्राई करना, ओके। एंड ग्लोबल विलेज का जब आप टिकट बुक कर रहे हो क्लूक ऐप पे, तो ये चेक कर लेना कि आप उसके साथ 2 चीज़ें ज़रूर बुक कर लो, प्लीज़ बिलीव इट और नॉट,
जिसमें कि यू विल बी शोन म्यूजियम ऑफ थिंग्स विच इज़ अनबिलीवेबल बट ट्रू। ठीक है, तो रिप्लीज आप देख सकते हो, मैं वीडियो में अटैच किया हूँ, इट्स ऑसम। ठीक है, तो रिप्लीज बुक कर लेना। एंड द स्टंट शो इज़ अमेजिंग इन ग्लोबल विलेज। वहाँ पे ऑलमोस्ट 25 या 30 मिनट्स का स्टंट शो होता है, ओके, विच इज़ लाइक अ मस्ट वॉच। रेस्ट आई लीव इट अप टू यू, ऑप्शनल, बट ये ग्लोबल विलेज के साथ आप ये 2 चीज़ें ज़रूर क्लब कर लेना। यहाँ पे आपका डे 2 एंड हो जाएगा। डे 3 में आपको मॉडर्न दुबई एंड पाम जुमेरा का पूरा एक्सप्लोरेशन करना है। ठीक है, तो डे 3 में सबसे पहली चीज़ होगी कि आपको जाना है क्लूक ऐप पे द व्यू एट पाम, ये एक्टिविटी बुक कर लेनी है। ठीक है, वहाँ पे आपको अलग ही इंजीनियरिंग मार्वल उनका दिखेगा। देयर इज़ अ स्टनिंग व्यू फ्रॉम देयर ऑफ द एंटायर लाइक पाम। ठीक है, वहाँ पे आपको लिटरली दिखेंगे, वहाँ पे छोटे मोटे बाइनोकुलर्स भी हैं, आप देख सकते हो कि क्लियरली छोटे मोटे रिजॉर्ट्स जो हैं, पूरा पाम का आर्किटेक्चर आपको दिखेगा और एक पूरा ऑब्जर्वेटरी टूर दिया जाएगा कि वो पाम कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया था, हिस्टोरिकल गाइड एक्चुअली, विच इज़ ऑसम। ठीक है, तो द व्यू एट द पाम ये आप ज़रूर बुक कर लो। ये सब करके आप पाम का पूरा एक पर्टिकुलर या अटलांटिस होटल के पास आप जा सकते हो। इफ़ यू वांट टू स्पेंड मोर मनी, आप लिटरली अटलांटिस का एक्वावेंचर या वो एक्वाटिक एडवेंचर बुक कर सकते हो, जहाँ पे विच इज़ लाइक क्रेजी, लाइक इट इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट। ठीक है, अटलांटिस का आपको प्रॉपर व्यू मिलता है। आपको एक द पॉइंटे, ठीक है, वहाँ पे चला जाना है, वहाँ पे आप रिलैक्स भी कर सकते हो, एक छोटा सा बीच का एरिया है। ठीक है, तो आई रिकमेंड इट टू क्लब, ओके, क्लब इट विथ एवरीथिंग यू डू एट द पाम। ओके, तो उस दिन आप बैठ के रिलैक्स करोगे, एक प्रॉपर अटलांटिस होटल का व्यू भी होगा। एंड अगर आपके पास और टाइम है तो यू कैन एक्चुअली बुक अ प्रॉपर एक्वाटिक एडवेंचर इन द अटलांटिस होटल। ठीक है, तो ये करते करते आप थोड़ा सा ऑब्वियसली थक जाओगे, तो आप वहाँ पे अपना डे एंड भी कर सकते हो। और नहीं, अगर आपको उसके बाद भी थोड़ा एनर्जी है घूमने का, देन यू कैन गो टू दुबई मरीना। ठीक है, दुबई मरीना इज़ ऑसम। दुबई मरीना में आपको एक प्रॉपर कैफ़ेज़ लाइनअप मिलते हैं। ओके, एक प्रॉपर वाटर फ्रंट के पास एक वाटर फ्रंट लिविंग आपको देखने को मिलता है दुबई में। ओके, एंड यू कैन एंड द डे विद अ डिनर इन द क्रूज़। ठीक है, तो आप क्रूज़ में डिनर करो, मैं तो रिकमेंड करूँगा, डेफिनेटली गो फॉर इट। आपको वहाँ से प्रॉपर व्यू मिलता है रात को। ओके, दे टेक यू थ्रू द एंटायर स्काई लाइन ऑफ दुबई एंड इट इज़ स्टनिंग। डेजर्ट सफारी, राइट, ओल्ड दुबई का एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा इस दिन आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आपको उस दिन बिल्कुल ही लाइट रखना है क्योंकि आप इतना कर चुके हो, थोड़ा टायर्ड फील कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, उस दिन थोड़ा रिलैक्स करो और दोपहर को ऑलमोस्ट 2 से 3 बजे आपकी जहाँ भी होटल होगी वहाँ से आपको एक कैब आएगी और डेजर्ट सफारी के लिए ले जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगेन क्लुक पे सेम एक्टिविटी बुक कर लेनी है फॉर द डेजर्ट सफारी। एंड उसमें क्या होगा कि आपको सफारी का ये एक्सपीरियंस कराया जाएगा, सैंड ड्यूनिंग कराया जाएगा एंड दिस राइड, इसको क्वाड बाइक हम बोलते हैं जहाँ तक मैं सही हूँ। और ये तो अमेजिंग था, लाइक यू कैन रियली रेस इन दी डेजर्ट्स। तो क्वाड बाइक आप ज़रूर करो एंड यू विल एंड द डे विथ अ प्रॉपर कल्चरल इवेंट ऑफ दुबई, जिसमें कि आपको डांस दिखते हैं। ओके, इट इज़ अ ट्रेडिशनल डांस, कल्चरल इवेंट के साथ आपकी डे एंड होती है। ओके, तो डू एक्सपीरियंस द ओल्ड दुबई एंड कल्चरल परफॉर्मेंसेस। ओके, सो डे 5 जो है, आपको दुबई का सबसे भयानक एक्सपीरियंस करना है, द स्काई डाइविंग। ठीक है, तो ऑब्वियसली इट इज़ ऑप्शनल, बहुत लोग नहीं करना चाहेंगे, बट इफ़ यू वांट टू डू, ये पूरा दिन में आपको 30 मिनट ट्रेनिंग होती है, 30 मिनट आपकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, आईडी कार्ड सबमिशन, साइनिंग एंड ऑल। ठीक है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो डेफिनेटली आप थोड़ा दिन को लाइट रखो, इस दिन आप स्काई डाइव ही करो। ठीक है, तो उस दिन आपको जाके प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी 30 मिनट की, फिर आपका फ्लाइट से आपको असेंड किया जाएगा टू सम हाइट, उसमें भी आपके 30-40 मिनट लग जाते हैं। एंड वहाँ से आपको जब जंप कराया जाएगा, देन इट इज़ अराउंड 50 सेकेंड्स ऑफ फ्री फॉल। ठीक है, विच इज़ अमेजिंग। तो आपको अगेन इसको क्लुक ऐप पे बुक करना है स्काई डाइविंग को। एंड अगर ये मानो तो इट इज़ कॉस्टली। ठीक है, इट इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट, क्योंकि आपको पूरा पाम का व्यू दिखता है एंड द प्रोफेशनल्स आर अमेजिंग। ठीक है, तो दुबई में आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम कि कोई अनप्रोफेशनल बंदा आपके साथ आ जाएगा एंड देयर इज़ नो रिस्क एट ऑल। ठीक है, इन स्काई डाइविंग। तो इफ़ यू डू, यू हैव टू बुक बाय क्लूक ऐप एंड इट विल कॉस्ट यू अराउंड 50,000 to 60,000 पर हेड। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है यही प्राइसेस हैं, आप देख लो जाके ऐप पे। बट ये स्काई डाइव में फ्री फॉल करोगे 50 to 60 सेकेंड्स, फिर आपको पैराशूट लैंडिंग होती है ऑलमोस्ट काफ़ी मिनट्स के लिए। ठीक है, तो ये पूरी एक्सपीरियंस इज़ डेफिनेटली वंस इन अ लाइफ टाइम, तो आप ज़रूर करें। इवन इफ़ यू डोंट डू इट इन वन ट्रिप, आप दुबई दोबारा कभी जाना और ये तो ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो बट ये आपकी ट्रिप को पूरी फुलफिल कर देगी अगर आप थोड़ा एक्सपेंड करना चाहते हो तो। ठीक है, और आपका जो डे एंड होगा
वो एंड होगा विथ एक्सप्लोरिंग द गोल्ड सोक ऑफ दुबई, जहाँ पे आप स्पाइसेस और गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज, बहुत सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और बाइंग की मैं आपको डिटेल्स इतना ही बताऊंगा कि थोड़ा सोच समझ के वहाँ पे बाई करना, कस्टम के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो ज़रूर करना। ओके, एंड आई डोंट लाइक प्रमोट बाइंग अ लॉट ऑफ गोल्ड ओवर देयर, तो लिमिट्स में जो कि अलाउड है, जो कि मैं नहीं जानता हूँ, बट आई डेफिनेटली लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट डे स्काई व्यूज ऑब्जर्वेटरी नाम की एक्टिविटी बुक करनी है, और इसके बाद बहुत ही मज़ेदार पैनोरामिक व्यू आपको दिखने को मिलता है दुबई का, बुर्ज खलीफा का। एक पूरा सीनिक ट्रांसपेरेंट ग्लास फ्लोर होता है जिस पे आप वॉक करते हो, जो कि बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, एंड यू गो इन अ पैनोरामिक एलिवेटर। ठीक है, आप 52nd फ्लोर पे जाते हो, एंड वहाँ पे आपका एक पूरा रेस्टोरेंट है, जो कि आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छा नज़ारा है यार 52nd फ्लोर से। मैं कुछ अटैच कर रहा हूँ इमेजेस जो कि आप देख सकते हो। एंड वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं एज वॉक। ठीक है, एज वॉक इज़ लाइक कि आपको पूरे सेफ्टी के साथ आपको बिल्डिंग के एज पे वो लोग वॉक करने को बोलेंगे। इट्स वेरी वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। सेकेंडली, यू हैव अ ग्लास स्लाइडिंग। ठीक है, तो आप 53rd फ्लोर से स्लाइड करके 52nd फ्लोर पे आते हो थ्रू अ ट्रांसपेरेंट ग्लास। ठीक है, तो ये दो एक्टिविटीज़ काफ़ी मज़ेदार कर देंगे आपकी ट्रिप को। तो आप ज़रूर स्काई व्यूज ऑब्जर्वेटरी भी बुक कर लेना क्लू कैप पे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को, इस एक्टिविटी को आप स्काई डाइव से स्वैप कर सकते हो अगर आपको स्काई डाइव नहीं करना है तो। ठीक है, और शाम को आप सेम गोल्ड सोक की एक्सप्लोरेशन रख सकते हो। ठीक है, तो आई होप यू विल एंजॉय दिस एक्सपीरियंस। एक दिन आप अपना रखो, आप दुबई मॉल डेफिनेटली दोबारा जाना चाहोगे, वहाँ पे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के लिए कुछ शॉपिंग करना चाहोगे, तो एक्चुअली लास्ट डे ऑफ द ट्रिप आप डेफिनेटली थोड़ा सा लाइट रखो, अपनी पर्सनल चॉइसेस एंड पर्सनल शॉपिंग करो। इनफैक्ट मैं तो ये भी सजेस्ट करूँगा कि रिपीट भी कर सकते हो कुछ जगह, जैसे कि दुबई मॉल या बुर्ज खलीफा की इटनरी। एंड द थिंग इज़ कि आप लास्ट डे इसलिए भी फ्री रखो कि अगर किसी एक दिन, जो मैं सेकंड एक्टिविटी आपको बता रहा था, अगर वो आप टायर्ड हो गए या मिस हो गया किसी दिन, फॉर एग्जाम्पल जिस दिन आप पाम व्यू देखने गए हो उस दिन आपका शाम का दुबई मरीना जाने का मन नहीं किया, तो आप दुबई मरीना लास्ट डे चले जाओ। ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये तो आप ना मिस करो। ठीक है, तो लास्ट डे आप थोड़ा लाइट रख के शॉपिंग कर लो, और या तो कुछ अगर पहले का मिस हो गया हो देन उसे कंप्लीट कर लो। ठीक है, सेकंड थिंग इज कि अगर इससे ज़्यादा आप अपनी ट्रिप एक्सटेंड कर रहे हो देन यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। थिंग्स टू डू इज टू गो टू आबू धाबी एंड एक्सप्लोर आबू धाबी प्लेसेस, बट इस वीडियो में मैं उसको ज़्यादा नहीं कवर करूँगा, क्योंकि एक ट्रिप में मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि आप दुबई कर लो ऑलमोस्ट 1 वीक का टाइम देके, तो आप थोड़ा रिलैक्स भी कर पाओगे एंड घूम भी पाओगे, एंजॉय भी कर पाओगे। राइट, तो ऐसा ओवरलोडेड इटिनरी मुझे आपको नहीं बताना है। ठीक है, तो डेफिनेटली इंजॉय अ लॉट एंड हैव अ वेरी वेरी हैप्पी विंटर। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट्स हैं, प्लीज़ गिव अ कमेंट इन द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर छोटी मोटी गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना यार, बट प्लीज़ डू कमेंट, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट।